24 नवंबर अब इस्लामाबाद मार्च की कॉल इमरान खान साहब ने दे दी है। आज ये कॉल उन्होंने जेल से अपनी लीडरशिप को और अपनी पार्टी को बताया। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एहतजाज की जो अब कॉल दी गई है, बड़ी एहतजाज किए हैं तहरीक इंसाफ ने। अप्रैल 2022 से लेकर अब हम नवंबर 2024 में आ गए हैं। उस वक्त से आपकी पार्टी तकरीबन एहतजाज में ही है। जल्द से आपकी पार्टी ने बड़े कामयाब किए, लेकिन जब भी ये लॉन्ग मार्चेस धरनों की कॉल दी गई, हुकूमत ने सख्त तरीन क्रैकडाउन किया है। पहली चीज ये कि अब आप जो आपने ऐलान किया है, पहली तवक्को आपकी क्या है कि आपका कोई लीडर बाहर छोड़ा जाएगा या बाहर बचेगा, या आपको लगता है कि हुकूमत क्रैकडाउन करके सारों को उठा लेगी? थैंक यू काशिफ साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसका आईनी हक तो ज़रूर है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि जी इस नहज तक मामलात पहुँचें और उसको सड़कों के ऊपर निकलना पड़े, या वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे आपके एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको कहे जी कि आप सड़कों के ऊपर निकलें लीडरशिप के साथ। लेकिन पिछले 2-2.25 साल में, एंड पर्टिकुलरली सिंस 9th of May, जो हालात बनाए गए हैं हुकूमत ने, ख़ासकर पंजाब में, सारे मुल्क में, इस्लामाबाद में भी और बाकी, लेकिन ख़ासकर पंजाब में, उसके बाद हम, और इसके साथ साथ द फैक्ट नो कि ना पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई हुई और ना ही कानूनी महाज के ऊपर हमारी सुनवाई हुई, और अब जो ये 26वीं आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में जिस किस्म की आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बना दिया है, तो वो जो अगर रिज़म भर एक पहले ऑप्टिमिज्म होता था या उम्मीद होती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारे पास कोई ऑप्शन। आपके इश्यूज अपनी जगह, सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन होगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं उसी पर ही आ रहा था एक्चुअली, और लाजमी बात है कि इनके पास चूंकि ऑप्शन कोई और नहीं है, इनके पास डिफेंड करने को कुछ नहीं है। जो इन्होंने जितने भी इन्होंने इक़दामात किए हैं सिंस टेकिंग ओवर, और उससे पहले भी पीटीआई की हुकूमत को डिसमिस करने के बाद, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उसके मैं एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं नहीं वो गिनवाऊंगा, वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली काशिफ साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब मोस्ट ब्रूटल काइंड ऑफ फस्तायत जो है, जुल्म और जबर जो है वो रवा रखेंगे, हमारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो रवा रखेंगे। चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है वो भी पामाल करेंगे, और इनकी कोशिश ये होगी कि लोग ना निकल सकें, लीडरशिप ना निकल सके। हमारी कोशिश ये होगी, अब ये हम स्ट्रैटेजाइज इसको कर रहे हैं, आजकल में हमारी मीटिंग्स होंगी, उसमें देखेंगे कि हमने क्या वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है ताकि आवाम को 24 तारीख को खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सड़कों पर निकाला जा सके, डी चौक में वो आ सकें। तो इसके लिए एक, मेरा ख्याल है कि एक ब्रॉड लाया अमल की जरूरत होगी, और उसको फाइनलाइज। आप ये बात जानते हैं रऊफ हसन साहब के, अगर पोर्टेंट एहतजाज करना, माजी की दुनिया की तारीख है कि पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कभी। आपका धरना जो 2014 का था, शायद मकबूल तरीन एहतजाज था, जिसमें हुकूमत गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, लेकिन नहीं हुआ, आपसे हुआ नहीं। अब तो सब दूसरी साइड पे खड़े हैं। आपको तो वो याद है, आपको मई में आना था तो नारा लगाती थी मरियम नवाज साहिबा, इनकलाब आना था, आगे राना था, ये PMLN कहती थी। तो अब तो राना प्लस खड़ा होगा सामने, क्रैकडाउन होंगे, सुरंगें खोदी होंगी, जगह जगह मोटरवे खोद दिया जाएगा। जब कुछ नहीं था तो मोटरवे खोद दिया गया ये चंद दिन पहले भी। आप अपनी कश्तियां तो जला के आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर भी बंदूकें, टैंक, तीर, तलवार सब तैयार रखे हुए उन्होंने कि अब जब भी आप ये करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाउ विल यू गेट हियर? कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद? काशिफ, जब अवाम का जमे गफीर निकलता है, जब अवाम जोश के साथ निकलते हैं, तो फिर वो सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत, सबसे ज़्यादा मजबूत ताकत के तौर के ऊपर निकलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर अवाम अपनी जोश और जज्बे के साथ निकले तो कोई भी हुकूमती फस्ताई हरबा जो है वो उनको रोकने में कामयाब होगा। आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और अभी पिछले भी 3, 4, 5, 6 महीनों में जो हमारे एहतजाज हो रहे हैं, उसमें भी हुकूमती फस्तायत के सामने लाजमी बात है कि कमज़ोरी देखी गई है। लेकिन अब चूंकि ये एक फ़ाइनल मार्का है, आखिरी मार्के के तौर के ऊपर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो लाजमी बात है कि इसमें जो प्लानिंग होगी, जो इसमें स्ट्रैटेजाइज जो किया जाएगा, जिस तरीके से इसको परसू किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि उसमें कामयाबी के अलावा और कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। लोग निकलेंगे, लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। इमरान खान साहब ने दर्जनों जलसे किए पंजाब, KP,
सिंध बलोचिस्तान, जहां पे भी उन्होंने जलसा किया, लोग जलसे के लिए बाहर निकले। लेकिन जब भी आपने इस तरह की कॉल दी जैसे धरना करना चाहते हैं या कुछ होगा, जैसे 25 मई से मैं अगर शुरू करूं 2022 से, उसमें लोग बाहर पंजाब के खासकर नहीं निकलते। अभी पंजाब की लीडरशिप तक तो बाहर निकली नहीं अभी तक, पिछले साल 1.25 साल से। पंजाब के लोगों को निकालेगा कौन? बहुत सारे अहदाफ जो हैं काशिफ साहब, उनमें से एक हदफ जो है वो ये भी है हमारा कि पंजाब की लीडरशिप जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, उसके साथ उसको उनको भी बाहर निकाला जाए, वो आके लीड करें, क्योंकि लीडरशिप के लीड करने के बगैर अवाम का निकलना जो है वो मुश्किल होता है। सो लाजमी बात है कि इनको जो इस वक्त अंडरग्राउंड है उनको कहा जाएगा कि वो बाहर आएँ, और उनके साथ एडिशनल जो हमारी ग्रास रूट लीडरशिप है वो एक रोल प्ले कर रही है, और वो इस आने वाली तारीख में मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की रोल जो है वो प्ले करेगी। तो मोबिलाइजेशन ऑनगोइंग है, वो हो रही है, और उसके जो नताइज हैं, उसके जो हमें नतीजे हमारे सामने आए हैं वो खासे खुश आइंद हैं, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम एक स्पेकुलेट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो ज़हनी तौर के ऊपर और इमोशनली तैयार हैं, और वो लोग निकलेंगे। और मेरा ख्याल है कि आप एक डिफरेंट सिनारियो जो है इस दफ़ा 24 नवंबर को देखेंगे। सर लेकिन देखें, अगर ये हुआ तो सरप्राइजिंग होगा, और सरप्राइजिंग इसलिए होगा कि पहली मर्तबा होगा। इससे पहले जैसे मैंने कहा, आपको याद होगा इमरान खान साहब मई 2022 में आए, इस्लामाबाद सेंटोरस तक जो लोग इस्लाम को जानते हैं उधर ही उन्होंने अपना खिताब किया, लेकिन लोग बहुत कम थे। अभी आखिरी भी जब आप अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचे, वो लोग जिसको आप कहते हैं जम्मे गफीर, अब तक जम्मे गफीर जलसों की हद तक तो देखा गया है। जम्मे गफीर से मुराद स्टेडियम्स भर दिए, जलसा गाह भर दी, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, खुसूसन जब खान साहब थे। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, जब खान साहब थे। लेकिन अब इमरान खान भी नहीं है, लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट भी कम है, लीडरशिप के ऊपर तनकीद भी बहुत ज्यादा है। और जहां पता होगा कि सरकार और रियासत ने चढ़ाई भी करनी है, सख्त रवैया अपनाएगी सरकार, गिरफ्तारियां होंगी, फेंटे लगेंगे, उसमें आपको लगता है कि जम्मे गफीर का लफ्ज याद रखिएगा, वो निकलेगा? काशिफ देखिए, मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में बात कर रहा था तो आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया था मुझसे। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, और हमारे फॉलोअर्स और एक्टिविस्ट के पास कोई ऑप्शन अब नहीं रहा सिवाय इसके कि उन्होंने बाहर निकलना है। और हम इसीलिए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और जो हमारा काम पिछला ये मोबिलाइजेशन कैंपेन के दौरान जो काम हुआ है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, उससे तो हमें बहुत उम्मीद बंदी है कि लोग ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं कि जी हमने अल्टीमेटली निकलना है खान साहब की कॉल के ऊपर। तो मैं उसकी बेसिस के ऊपर कह सकता हूँ कि हाँ, जम्मे गफीर निकलेगा, और जम्मे गफीर जब निकलेगा तो फिर उसको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। हमें इस बारे में भी कोई शक नहीं है हमारे ज़हन में कि रियासत माजी से भी ज़्यादा अपनी फस्तायत का इजहार करेगी, और जुल्म जबर जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, जब ना सिर्फ ये कि जी उनकी बैक्स आपने दीवार के साथ लगाई है, बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको दीवार में ही चुनवा दें ताकि वो कभी किसी सूरत में बाहर निकल ही ना सकें। तो ऐसी हालत में तो फिर देखिए, अब हम अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ही हमारी लड़ाई है।